राष्ट्रभाषा और माँ भारती ही संविधान है। माँ भारती से ना भारत का संविधान है। तो माँ भारती और मातृभाषा दोनों तो ये अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे के बिना है ही नहीं। तो इसमें कहाँ मैं दो मत कह रहा हूँ या मेरी बात में कहाँ मतांतर है। एक आखिरी सवाल ले लीजिए। आपके छोटे भाई हैं इरफान जी, वो कहते हैं बन्ना जी इतना राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रवाद अपने आप को नेता साबित कर रहे हैं, उनको हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो मंत्री लायक हैं नहीं। झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति खतियान आधारित हो, इसको लेकर पूरी जोर मांग उठ रही है और जगह जगह से ये सवाल आ रहा है धरना प्रदर्शन और घेराव के माध्यम से कि सरकार नियोजन नीति भी स्थानीय आधार और खतियान आधारित लेकर आए। अभी जो वर्तमान में हेमंत सरकार ने नियोजन नीति बनाई है उसमें है कि 10th और 12th की परीक्षा जो झारखंड से पास करेगा उसको हम लोग झारखंड में तीसरे और 4th ग्रेड की नौकरी देंगे। इसमें एग्जेम्प्ट है, मतलब इससे बाहर भी रखा गया है ओबीसी, एसटी और एससी और जनरल कैटेगरी के 10% जो रिजर्व कैटेगरी है जनरल कैटेगरी में, उनके बच्चे झारखंड के कहीं से भी या बाहर के कहीं से भी करेंगे 10th और 12th तो भी उनको झारखंड में नौकरी दी जाएगी। मुद्दा यहाँ पर नहीं है, मुद्दा बन्ना गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में भी मंत्री हैं। सरकार ने जो उर्दू के अलावा जो कई स्थानीय और जनजातीय भाषा 9 को दिया है उसमें से एक हिंदी मिसिंग है। इस बात को उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये समझौता हम नहीं करेंगे। बन्ना जी, आपकी आपत्ति क्या है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एक तर्क देते हैं कि हम अंग्रेजी में एग्ज़ाम लेंगे और हिंदी में लेंगे, फिर आपत्ति कहाँ है कि हिंदी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में देश का संविधान सर्वोपरि है और हिंदुस्तान के संविधान के मातहत ही हर राज्य को चलना है और उसी के अनुरूप सर्वजन सुखाय बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की जो परिभाषा है वो चरितार्थ होती है। तो संविधान सम्मत ही काम होगा और संविधान में ये साफ निहित है, देश के नागरिकों को किसी भी राज्य में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी राज्य में अपनी अभिव्यक्ति की उनकी आज़ादी कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए जो संविधान सम्मत काम है वही काम जो है उसी के हम पक्षधर हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि माँ भारती से समझौता बन्ना जी को मंजूर नहीं है। संविधान माँ भारती के साथ समझौता करने के लिए तैयार होता है क्या? कभी आपने संविधान में देखा है कि संविधान में राष्ट्रभाषा और माँ भारती ही संविधान है? माँ भारती से ना भारत का संविधान है। तो माँ भारती और मातृभाषा दोनोों तो ये अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे के बिना है ही नहीं। तो इसमें कहाँ मैं दो मत कह रहा हूँ या मेरी बात में कहाँ मतांतर है? मतांतर आप में नहीं है, मतांतर आपकी सोच और आपकी सरकार में है। आप कैबिनेट के मंत्री भी हैं, सरकार निर्णय ले ली है, आपने आपत्ति अपनी जाहिर कर दी है, लेकिन ये एक अरसा गुजर गया पर सरकार अगला कदम नहीं ले रही है। तो क्या सरकार बन्ना जी को अनसुना करके भी चल सकती है? उसको ऐसा लग रहा है, या फिर सरकार को लग रहा है कि बन्ना जी जो मंत्रिमंडल का इस्तीफा का बात बार बार कहते हैं तो ये एकमात्र धमकी मात्र है, इसलिए हम जो चाहें वही करें? या फिर ऐसा हो सकता है कि बन्ना जी को पार्टी से सहयोग नहीं मिल रहा है ताकि बन्ना जी की आवाज़ को और मजबूती मिले? भारतीय कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। कुर्बानी का इतिहास यदि किसी के पास है तो भारतीय कांग्रेस के पास है और हमने मादरे वतन के लिए शहादत देने का काम किया है हमारे पूर्वजों ने। इसलिए माँ भारती और भारत का संविधान ये हम लोगों के लिए सबसे अक्षुण्ण चीज़ है, ये कभी भी ये नष्ट नहीं हो सकती है, ये हमेशा इसके लिए ही जीना है और इसी के लिए मरना है। लेकिन आपकी बार बार कहने से भी तो मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं।
करत करत अभ्यास के जड़ीमती हो सुजान, रसरी आवे जात पे सिल पे परत निशान। तो कितना और वक्त देंगे सरकार को सिल पे निशान पड़ने के लिए? देखिए ऐसा है ना कि परिस्थितियां जो हैं राष्ट्रभक्तों को कभी भी अपने मुकाम और मकसद से विचलित नहीं कर सकती हैं। एक आखिरी सवाल ले लीजिए, आपके छोटे भाई हैं इरफान जी, वो कहते हैं बन्ना जी इतना राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रवाद अपने आप को नेता साबित कर रहे हैं, उनको हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, मंत्री लायक हैं नहीं। नहीं ठीक है, अब वो हमारा छोटा भाई है और आपको तो याद होगा कि जब देश की आज़ादी हो रही थी तो 1919 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सैफुद्दीन किल्चू और डॉक्टर सतपाल 3 लोग थे जिन्होंने रॉयल एक्ट का विरोध किया था और इसके विरोध में जलियांवाला बाग कांड हुआ, जो आज तक के हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास में इतना जघन्य कोई कांड नहीं हुआ था। तो उस समय भी सैफुद्दीन किल्चू थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, डॉक्टर सतपाल थे, आज भी हमारे छोटे भाई इरफान साहब हैं, हम हैं, हमारे आलमगीर साहब हैं, रामेश्वर उरांव साहब हैं, हम लोग सब मिलजुल कर इस माँ भारती को के लिए कुर्बानी देंगे। तो देख लीजिए, ये राष्ट्रवाद किसी तक लिमिट ना रह जाए, ये सिर्फ दे रहे हैं अपनी भाषण में कि भाई हम भी राष्ट्रवाद हैं और मात्र हिंदी से जो मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा, उससे समझौता नहीं करना चाहते। आखिर बन्ना जी ये बार बार अगर कहते हैं कि ऐसा मंत्री पद आएगा और जाएगा, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे संविधान पर और ना ही राष्ट्रीय भाषा पर, तो इसको क्या रूप में समझा जाए? क्या कांग्रेस इनके साथ पूरी तरह खड़ी नहीं है, या फिर हेमंत सोरेन सोच रहे हैं कि बोलने वाला बोलता रहे, हमको जो करना है वो हम करते रहेंगे? शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in